गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे जो कि एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है और इसको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कैलकुलेशन कैसे कम समय में कर लें ये भी तरीका को बताया जाएगा। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आने लगेगा, तो सवाल से बहुत ही आसान तरीका से बनने लगेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसके सवाल में क्या कह रहा है कि एक बड़ा बेलन के ऊपर छोटा बेलन आरोपित है। बड़े बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन को आरोपित कर दिया गया है। ये लोहे का बना हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है कि इस स्तंभ जो लोहा का जो स्तंभ बना हुआ है इसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए पूछता है। ये कितना केजी का है ये निकालना मुख्य रूप से। इसमें कुछ बात को दे दिया गया है तो इसमें क्या है हम देखते हैं कि इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई दोनों ऊंचाई, इस बड़े बेलन के लिए ऊंचाई, ये छोटे बेलन के लिए ऊंचाई, बड़े बेलन के लिए त्रिज्या और छोटे बेलन के लिए त्रिज्या दोनों में अंतर है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वो काम कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे कि माना कि छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या R1 तथा बड़े बेलन की त्रिज्या R2 है। ठीक है, और ऊंचाई में भी फर्क है, ऊंचाई में भी अलग अलग है। तो लिखेंगे माना छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई H1, छोटे बेलन की ऊंचाई H1 तथा बड़े बेलन की ऊंचाई H2 है। ये बात तो हम लिख दिए। अब क्या करना है, जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। पहले देखिए R1 यानी बड़े छोटे वाला बेलन की त्रिज्या तो लिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको दे दिया है ऊंचाई यानी H1 आएगा। H1 बराबर हो गया कितना, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए फिर R1 ले लिए, H1 ले लिए। अब फिर लेंगे क्या चीज़, R2 कितना आएगा, R2 इसमें बड़ा बेलन में देखिए R2 ये आधार व्यास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा यानी 24/2 यानी कि 12 cm हो जाएगा। R2 और H2 कितना आ गया, H2 ऊंचाई, इसकी ऊंचाई तो 220 cm जो दिया हुआ था उसको हम इसमें ये पूरा का पूरा लिख दिए। देखिए एक बार, अब क्या लिखेंगे, स्तंभ का आयतन। क्या चीज का आयतन, स्तंभ का आयतन। स्तंभ का आयतन पहले निकाल लेते हैं। स्तंभ
स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, ठीक है, छोटे बेलन का आयतन और जोड़ बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन। यहां तक स्पष्ट है? देखिए एक बार। अब देखिए, अब क्या करना है, स्तंभ का जो आयतन निकाले हैं तो इसको हम एक लाइन और यहां पर कर लेते हैं। छोटे बेलन का आयतन यानी बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई R1 आ जाएगा, छोटा बेलन का R1 स्क्वायर हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर H1। जोड़ बड़े बेलन के लिए क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर H2। ये यहां तक होगा, यहां तक स्पष्ट है। अब हम क्या करते, इसके बाद ऊपर स्पेस को बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां इस स्पेस में बना लेना है। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आने वाला, यहां से पाई कॉमन आने वाला। देखिए पाई यहां भी, पाई यहां, पाई केवल कॉमन आएगा। पाई कॉमन आने के बाद बचेगा यहां पर क्या, R1 का स्क्वायर H। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्लस फिर देखिए यहाँ पर R2 का स्क्वायर और H2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीका से बन रहा। और एक बात ख्याल करना इसमें कि पाई बराबर 3.14 का मान का ही प्रयोग करना है, तो पहले कर लेते हैं 3.14 गुना। अब देखिए मान देखिए R1 8 है, तो हम क्या कर लेंगे, 8 का स्क्वायर गुना यहाँ पर आ जाएगा H1, यहाँ पर H1 है, तो H1 कितना देखिए 60, तो 60 लिख लेंगे। जोड़ R2 देखिए, R2 कितना, R2 दिया 12, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर कर लेंगे और गुना H2 220 मान को सबको लिख दिया गया है। तो यहाँ से चूंकि हम आयतन निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CMQ। क्या लिखेंगे, CMQ, आयतन CMQ में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कर सकते हैं आप, क्या कर सकते, देखिए 3.14 गुना यहाँ पर 80 64 और गुना 60 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 12 में 12 से गुना करेंगे, 12 का स्क्वायर है तो 144 गुना 220 और इसको घेर के फिर CMQ लिखेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। फिर देखिए 3.14 गुना, इसको गुना करेंगे तो आगे 3840 हो जाएगा। 3840 इसका गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3840 3840 और जोड़ इसको 144 में 220 से गुना करेंगे तो 31680 कितना आ जाएगा, 31680 आया। और ये पर यहाँ पर ऐसे करके फिर CMQ लिखना है। अब कितना हो जाएगा 3.14 गुना, इसको जोड़ के कितना आएगा, देखिए इस दोनों को कोष्ठ वाला दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा
35,520 कितना आ जाएगा? 35,520 यानी 35,520। ठीक है, इसको ऐसे घेर के यहाँ पर CMQ लिखेंगे और इसको फिर गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 11,15,32 11,15,32.8 CMQ। ठीक है, अब क्या इतना निकला आपको? वो स्तंभ का द्रव्यमान क्या होगा? लिखेंगे, इसीलिए अब स्तंभ का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, क्या करेंगे, क्योंकि एक यहाँ पर दिया हुआ है 1 CMQ लोहे का द्रव्यमान होता 8 ग्राम, तो इतना ग्राम में कितना होता? 8 से गुना कर देंगे तो क्या स्तंभ द्रव्यमान बराबर 32.8 11,15,32.8 गुना कितना? 8। ये हो जाएगा आपका क्या चीज़? CMQ। तो यहाँ पर कितना निकल गया है? CMQ को तो द्रव्यमान 8 से ग्राम हो गया ना, ये इतना ग्राम हो गया। ये 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 892.26 892.26 कितना हो जाएगा? गुना करके लिख देते हैं 892.26। ठीक है, 892.26 2.4 ये आपका क्या आया? आपका ग्राम में आया। ठीक है, ग्राम में आया, ये ग्राम में हो गया। गुना करके इतना आया है, कैलकुलेशन तो करना होगा, कर लिया गया है। और इसमें क्या करना है? हमको बनाना है, इसको मीटर क्यूब में निकालना है। क्या चीज़ में निकालना है? ग्राम को नहीं, ग्राम को हमको केजी में बदलना है। तो बस क्या करेंगे, 892262.4 अब बट्टा क्या कर देंगे, हम केजी में बदलेंगे तो कर देंगे 1000 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका केजी में। और केजी में निकल के आपका कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दशमलव का इधर घसकेगा कितना? 1 2 3 यानी 892.26 हो जाएगा। 892.26 केजी। तो ये स्तंभ जो था 892.26 केजी का स्तंभ था, बहुत भारी स्तंभ था ये। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।